ओ दीन दयाल बिरद श्याम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद श्याम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब भी आपके पास कोई भारी संकट हो तब यह चौपाई अवश्य बोलिए, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। इस प्रकार से भक्त प्रहलाद को भगवान हर उस जगह पे रास्ता दिखाएं जिस जगह पे भक्त प्रहलाद को कष्ट था। जो भगवान के भरोसे होते हैं उनका संपूर्ण भार भगवान ही उठाते हैं। और जो बोलते हैं कि हम भगवान पर भरोसा नहीं करते, उनका भगवान क्षण भर भी भार नहीं उठाते। जो सांस ले रहे हैं वे भी ईश्वर से ही जुड़ी है। आजकल तो लोगों के बड़े बहाने हो गए हैं, हमारे पास समय ही नहीं है, हम भगवान का चिंतन कब करें। सुबह 8 बजे ऑफिस जाना, नाइट में 10 बजे तक आना, कब पूजा करें, कब समय नहीं है तो कब चिंतन करें। अरे पूजा पाठ के लिए समय की क्या जरूरत है? आप अपने भोजन के लिए समय निकालते हैं, आप अपनी हर क्रियाओं के लिए समय कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए समय क्यों नहीं? हम ज्यादातर यही सुनते हैं, आपके पास समय है तो आप कर सकते हो, हमारे पास समय ही नहीं है फालतू के काम के लिए। अरे इतना अहंकार क्यों? जिस दिन मृत्यु आएगी ना उस दिन समय नहीं पूछेगी कि तुम्हारे पास समय है कि नहीं, चलो चलो निकलो। इसी प्रकार जब भी आपको भगवान का चिंतन करना हो, कोई काम मत देखो। ये तुम्हारी श्वास चल रही है ना 24 घंटे, अगर ये क्षण भर के लिए भी रुक जाएगी ना, चलो हो जाएगा। बस इसीलिए इस प्रकार से अपनी क्रियाओं को पूरा करते हो, जिस प्रकार से अपनी भोजन के लिए समय निकालते हो, उसी प्रकार से भजन के लिए समय निकालो। और यदि समय नहीं निकल रहा तो अपनी श्वास में भगवान का नाम चालू करो, अभ्यास डालो, उसका अभ्यास डालना पड़ता है। ये हम भगवान का चिंतन कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा हमारे जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो किसी को भी यह नहीं था कि उनको पूजा के लिए समय चाहिए, या फिर किसी प्रकार से हमारे जो महान ऋषि मुनि हुए उन्होंने कभी बहाना किया हो कि हमारे पास समय नहीं है, शरीर में दीमक लग गई है, सिर्फ हड्डियां बची हैं, फिर भी तपस्या नहीं रुकी है, फिर भी तपस्या नहीं रुकी है। अब हमारे पास 4 पैसे का काम हो गया तो बहाना हो गया कि कब हम चिंतन करें। बहाना जब नहीं चलेगा जब तुम्हारी मृत्यु आएगी। जब हमारी मृत्यु आएगी तब उससे कोई बहाना नहीं कर सकते। सिर्फ हमें संसारिक चिंताएं घेर लेंगी,
मैं इतने बड़े जीवन में यह नहीं किया, वह नहीं किया, मैंने कभी अच्छे कर्म नहीं करे, मैंने कभी भगवान का चिंतन नहीं किया, इतने बड़े जीवन में मैंने ऐसे कार्य क्यों नहीं करे, अंत में महान दुख भोगना होगा, मानसिक कष्ट भोगना होगा, मानसिक कष्ट भोगना होगा। शारीरिक कष्ट को तो छोड़ दो, मानसिक कष्ट उस समय इतना हो जाएगा जब हमारी मृत्यु आएगी कि हम भगवान के नाम का भी स्मरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब जिंदगी भर खराब कर्म करोगे तब मरते समय वही चिंता घेरेगी, मैंने ये खराब किया, मैंने उस व्यक्ति के साथ ऐसा गलत किया, मैंने किसी के साथ विश्वासघात किया, मैंने अपने माता पिता गुरु को कष्ट दिया, मैंने अपनी पत्नी को कष्ट दिया। इन सब चिंताओं से आप घिर जाओगे और उस समय भी भगवान का नाम नहीं ले पाओगे जिस समय मृत्यु आए। तो बिल्कुल अपना रास्ता साफ रखो, जिस समय मृत्यु आए तो भगवान का नाम लेकर बेड़ा पार कर जाओ। सोचने के लिए कोई भी ऐसे कर्म ना हो, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं जो वह जब मृत्यु आती है तो उन्हें कोई टेंशन नहीं होती और वही मरते समय भगवान का नाम लेता, वरना मृत्यु के समय सब कोई भगवान का नाम नहीं ले पाता है, चिंताएं घेर लेती हैं और वह चिंता किसी को बतला भी नहीं सकता है, ऐसी चिंता है, कैसे बताएगा किसी को, कौन साथ देने वाला है, कोई साथ नहीं देता, कोई किसी का नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सभी ईश्वर के अंश हैं, हमारे पिता ईश्वर हैं, परमात्मा है। इस संसार का जो बंधन है माता पिता का, गुरु का, पति पत्नी का, ये हमें निभाना है, यह भी हमें निभाना है। इसी प्रकार से आज के समय व्यक्ति यदि 4 पैसा कमाने लग जाता है तो बड़ा अहंकार होता है। हमने ये भी देखा है कि हाथ फैलाए जो भिखारी कोई शरीर से विकलांग है, आप देख रहे हो कि वो शरीर से विकलांग है, तो व्यक्ति कमा कर नहीं खा सकता तो कम से कम वो मांग के खा रहा है, तब भी तो मेहनत कर रहा है, तब भी तो मेहनत कर रहा है। यदि कोई मांग के खा रहा है, क्या उसको मांग के खाने में मेहनत नहीं लगती? उसको कुत्ते की तरह दुत्कार कर भगा दिया जाता है। क्यों? तुम पढ़े लिखे हो और तुम कमाते हो। अगली को देखो, उसके हाथ पैर अच्छे नहीं हैं, उसे कोई नौकरी नहीं मिल सकती है, यदि कोई कार्य नहीं कर सकता है तो आप उसे थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। इसलिए किसी का दिल इस प्रकार से नहीं दुखाना चाहिए कि हमें मृत्यु के समय यह सोचना पड़े कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया। ऐसे कार्य करिए मरते समय कोई टेंशन ना रहे, सुकून से मर तो सके कम से कम। अब मनुष्य सुकून से जी नहीं सकता तो ऐसा करो कि कम से कम सुकून से हम मर सकें।